ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम स्वागत है सबका फिर से श्रीमद् भागवतम मॉर्निंग क्लास, है ना। हम अभी तक जो है 1.1.5 तक हमने कर लिया है। कल जो हमने 2 श्लोक लिए उसमें ये बताया गया कि किस प्रकार सूत गोस्वामी को इन्होंने 88,000 शौनक आदि ऋषियों ने व्यास आसन पर बिठाया आदर सत्कार के साथ, है ना। और बताया उन्होंने कि वो जो है उग्र श्रवा है और वो जो है हम सबका जो है सही मार्गदर्शन कर सकते हैं, है ना। चौथे श्लोक में पहले बताया नैमिषारण्य के बारे में। एक बार नैमिषारण्य के वन में एक पवित्र स्थल पर शौनक आदि महान ऋषिगण श्री भगवान तथा उनके भक्तों को प्रसन्न करने हेतु 1,000 वर्षों तक चलने वाले यज्ञ को संपन्न करने के उद्देश्य से एकत्रित हुए। तो कौन सा 1,000 वर्ष तक जो यज्ञ चले, भगवान को प्रसन्न करने के लिए ऐसे यज्ञ के को करने के उद्देश्य से एकत्रित हुए। फिर मैंने आपको 1.18.12 है ना उसका बताया था, जिसमें वो जो है छोड़ दिए यज्ञ करना और जो भगवान की महिमा सुनने में उनको इतना आनंद आ रहा था, बोले उसका फल निश्चित नहीं है यज्ञ का, कि यज्ञ का फल मिलेगा ही, लेकिन भगवान की जो कथाएं हैं उसका फल जरूर मिलेगा। फिर 5वें श्लोक में बताते हैं, एक दिन यज्ञ अग्नि प्रज्वलित करके अपने प्रातः कालीन कृत्यों से निवृत्त होकर तथा श्रील सूत गोस्वामी को आदर पूर्वक आसन अर्पण करके ऋषियों ने सम्मान पूर्वक निम्नलिखित विषयों पर प्रश्न पूछे, है ना। तो कौन ऋषि? जो वही ऋषि जो 1,000 वर्षों तक इकट्ठे हुए थे यज्ञ करेंगे, उन्होंने सूत गोस्वामी को आदर सत्कार के साथ बिठाया और उनसे कुछ प्रश्न पूछे। ठीक है, तो आज हम 6वें श्लोक में प्रवेश करेंगे, है ना। तो 6वां श्लोक साथ में दोहराएंगे। ऋषयः ऊचु ऋषया ऊचुः त्वया खलु पुराणानि त्वया खलु पुराणानि ते इतिहासानि चानघ इतिहासानि चानघ आख्यातानि अपि अधीतानि आख्यातानि अपि अधीतानि धर्मशास्त्राणि या अन्युत। धर्मशास्त्राणि यानि अत उत। रिपीट करेंगे। ऋषय ऊचुः ऋषया ऊचुः त्वया खलु पुराणानि त्वया खलु पुराणानि प्रेतिहासानि चानघ इतिहासानि चानघ आख्यातान्यप्यधीतानि आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि अन्युत। धर्मशास्त्राण्युत। ऋषया ऊचुः ऋषया ऊचुः त्वया खलु पुराणानि त्वया खलु पुराणानि
ते इतिहास निशानघ इतिहासानिशानघ आख्यातान्य अपि भीतानि आख्यातानि अपि भीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युत धर्मशास्त्राणि यान्युत। और कोई बोलेगा? और भी एक माता जी ने तैयारी की है ना, पद्म प्रिया हाँ, माता ललिता जी। माता जी। ललिता माता जी ने तो बोला ना, शायद नहीं बोला। बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए। और कोई बोलेंगे तो नहीं आए शायद, प्रभु जी नहीं दिख रहे हैं, ललिता माता जी। पद्म प्रिय माता जी आप बोलिए। जी प्रभु। ऋषयः ऊचुः ऋषयः ऋषया ऊचुः या खलु पुराणानि या खलु पुराणानि इतिहासानि च नघ इतिहासानि चानघ आख्यातान्यप्यधीतानि आख्यातानि अपि अधीतानि धर्मशस्त्राणि यान्ययूत् धर्मशास्त्राणि अनुवाद। ऋषियों ने कहा, हे पूज्य सूत गोस्वामी, ऋषियों ने कहा, हे पूज्य सूत गोस्वामी, आप समस्त प्रकार के पापों से पूर्ण रूप से मुक्त हैं। आप धार्मिक जीवन के लिए विख्यात समस्त शास्त्रों एवं पुराणों के साथ साथ इतिहासों में भी निपुण हैं, क्योंकि आपने समुचित निर्देश में उन्हें पढ़ा है और उनकी व्याख्या भी की है। तो बेसिकली जो है ना, अभी प्रश्न पूछा नहीं है, यहाँ पे माहौल बनाया जा रहा है पूछने का। देखो है ना, हमने भगवत गीता में भी पढ़ा है, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी नाम तत्वदर्शिना। उनके पास जाओ जो ज्ञानी हैं, उनसे विनीत हो, उनकी सेवा करो। तद विधि प्रणिपातेन प्रणिपातेन मतलब उनको सरेंडर करो, उनकी सेवा करो, है ना। परिप्रश्नेन सेवया, सेवा करके फिर उनसे प्रश्न कर सकते हो, है ना। उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी नाम तत्वदर्शिना। उसके बाद ही जो ज्ञानी होते हैं वो उपदेश देते, ऐसे नहीं देते कोई भी ज्ञानी। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। कोई भी ज्ञानी जब तक सरेंडर नहीं होगे, विनीत भाव से उनके पास नहीं बैठोगे, उनसे चार सेवा नहीं करोगे, उनके प्रश्न नहीं करोगे, उनसे वो उनको प्रसन्न नहीं करोगे, तब तक वो हमारे से जो है ज्ञान की बातें नहीं करेंगे। तो अभी यहाँ पे माहौल बनाया जा रहा है और उनको बताया जा रहा है ऋषियों ने क्या कहा। पर देखो उनकी पहले वाहवाही कर रहे हैं, भाई आप जो है कौन है, आप धार्मिक जीवन के लिए विख्यात समस्त शास्त्रों एवं पुराणों के साथ साथ इतिहास में भी निपुण हैं। तो बता रहे हैं आप तो जो है स्वयं निपुण है, एक्सपर्ट हैं। आपके पास शास्त्र जो है उसका पूरा ज्ञान का निचोड़ आपके अंदर भरा पड़ा हुआ है, क्योंकि आप समुचित निर्देश में उन्हें पढ़ाया, क्योंकि आपने प्रॉपर अथॉरिटी से प्राप्त किया। ऐसा नहीं किसी से भी जो है ना सुन लिया। मैं देखता हूँ कई लोगों के घर में जो सीनियर हो जाते हैं, जो बेचारे रिटायर हो जाते हैं, वो हर चैनल खोल के बैठ जाते हैं, है ना। कभी संस्कार तो कभी आध्यात्म, आस्था, पता नहीं क्या क्या सब चालू करते, सबकी सुनते हैं। और जो है ना, और बाद में सब खिचड़ी बन जाता है। वो उसकी भी सुनेंगे, इसकी भी सुनेंगे, यूट्यूब में सुनेंगे, वो सुनेंगे, भजन सुनेंगे, सबके भजन सुन लेंगे, बिहारी भजन भी सुन लेंगे। क्या धौलपुरी कौन सा एक जो लैंग्वेज है ना, बड़ी हंसी वाली लैंग्वेज है, क्या बोलते हैं उसको? ठीक है, तो उसमें भी भजन सुन लेते। मैं पहले जाता था, जो बाबा धाम जाता था ना, तो वहां पे ऐसे ऐसे गाने रास्ते में बजते थे, वहां की लोकल जो ट्यून समझ में आ जाती। भोजपुरी, राइट, माता ने बताया भोजपुरी। भोजपुरी में
वो गाएंगे, वो क्या बोलेंगे, पार्वती घोटा लगा के रेडी रखी है, भांग तैयार के रेडी रखी है, शिव आएंगे भांग पिएंगे, और ऐसा ऐसा गाना बजता था कुछ भी कुछ बजा रहे हैं, कुछ भी कुछ, गणपति छुट्टी मनाने जा रहे हैं भाई, ये वो ऐसा ऐसा गाने बजते, कुछ भी कुछ, जिसका कोई सर पैर नहीं है, मजाक कर रहे बैठ के बस देवी देवताओं का। तो ये सब नहीं होना चाहिए, प्रॉपर अथॉरिटी होनी चाहिए, कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। लोग दारू पीना है तो लोग बोलेंगे कि हम तो जो है ना शिव के भक्त है, शिव भी तो नशा करते हैं। अरे तुमने देखा है शिव नशा करते कि नहीं करते? कहाँ लिखा है शिव जी नशा करते? कहीं नहीं लिखा है, कोई शास्त्र में नहीं लिखा है कि शिव जी नशा करते हैं। अरे शिव जी तो भांग भी खाते हैं, शिव जी तो चिलम भी चढ़ाते हैं, और फोटो भी बना देते हैं आजकल तो लोग, शिव जी चिलम चढ़ा रहे हैं। सब गलत सलत है, सब गलत। इसी को बोलते कैतव धर्म, हमने पढ़ा ना, है ना, धर्म प्रोजितः कैतव अत्रो, है ना, निर्मत सराणाम सताम, है ना, हमने पढ़ा था कि ऐसे धर्म को सरासर जो है क्या कर रहा है, श्रीमद् भागवतम रिजेक्ट कर रहा है, उसको स्वीकार ही नहीं करता है। धर्म के प्रोजिता कहता वत्रो परमो निर्मत शरणानाम सताम, है ना, मतलब जो द्वेषी नहीं है वो भगवान को इन सब धर्मों के थ्रू नहीं प्राप्त करना चाहता, वो उत्तम धर्म के पास जाता है जो कि पुराण है, भागवतम पुराण है, जो सभी जो है शास्त्रों का जो है निचोड़ है ना। निगम कल्पतरो गलितम फलम, निगम कल्पतरो गलितम फलम, शुक मुखाग्रमृतम द्रव्य संयुतम, शुक मुखाग, जिसको स्वयं सुखदेव गोस्वामी के मुख से हमने सुना है, और भी रसीला हो गया उनके मुख से सुन सुन के। तो हम ऐसे भागवतम की चर्चा कर रहे हैं, न कि ऐसे भागवतम की जो जिसमें कुछ भी कुछ बोला हो। तो ऐसे व्यक्ति को जो है आदर सत्कार के साथ हमको पूछना चाहिए, क्योंकि उन्होंने निर्देशन में पढ़ा और उनकी व्याख्या भी करी गई है। तो ये प्रश्न जो है लोक मंगल के लिए पूछा जा रहा है ना, क्योंकि ऐसे प्रश्न से उत्तर जो प्राप्त होते हैं ये सबके हित में होते हैं। तो हम भी कोशिश करें, जब भी जो सभा होती है, कभी लेक्चर होता है, तो उसमें प्रश्न पूछने का मौका मिलता है, तो ऐसे प्रश्न पूछे जाएं जिससे सबका ज्ञान बढ़े और जिससे भक्ति और भगवान की प्रचार हो सके। न कि ऐसे प्रश्न पूछें कि हे गुरुदेव, मेरे पेट में 4 दिन से दर्द है, मैं कैसे इससे छुटकारा पा सकती हूँ। कई माताएं, कई जो है ना, सबके यही प्रॉब्लम है। हे गुरुदेव, मेरा बेटा मेरी बात नहीं सुनता। हे गुरुदेव, मेरी बहू मेरी मेरी पट्टी नहीं, मैं क्या करूँ ये सवाल पूछते। और गुरुदेव क्या कर लेंगे, तुम्हारी बहू से नहीं पटती है, बहू की सास से नहीं पटती है, भाभी की ननद से नहीं पटती है, क्या कर लेंगे गुरुदेव। अरे अपना ज्ञान बढ़ाओ, अपना आचरण ठीक करो, सब फिर पटेगी। जितना जितना हम दूसरों के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे ना, हम उतने दुखी होते चले जाएंगे। ये तो ज्ञान है, सिंपल सा ज्ञान। तो ऐसे प्रश्न पूछें जिससे हम सबका उद्धार हो, लोक का उद्धार हो। बड़े प्रसन्न होते ब्रह्मा जी जब नारद जी ने ऐसा सवाल किया। हे नारद जी ने पूछा, हे मेरे पिता परम पिता, आप तो सृष्टि के रचयिता हैं, कृपा करके बताएं इस सृष्टि के पीछे क्या सिर्फ आप ही का हाथ है? आप ही ने सब कुछ किया है कि इसके पीछे और भी कोई है? तो बड़े प्रसन्न हुए ब्रह्मा जी, दूसरे घंटों में आएगा और बोलते हैं, वाह नारद, तुमने क्या प्रश्न पूछा है, मेरा मन प्रसन्न हो गया। अब तुम्हें उत्तर देता हूँ कि सचमुच कौन है इन सब चीज के पीछे। ऐसा होना चाहिए, है ना। तो इसमें बताया गया बेसिकली तात्पर्य शील प्रभुपाद की जय। अरे हमने तो आज मंगलाचरण ही नहीं किया, राइट। मंगलाचरण है। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगन्धगुणातान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते।
तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो फ्लो में बहता चला गया, मंगलाचरण ही नहीं कर रहा है, भूल गया। चलो कोई बात नहीं, श्रीमद् भागवतम का असर है और कुछ नहीं। ठीक है, तो तात्पर्य फटाफट पढ़ लेते हैं, कुछ नहीं है खास। गोस्वामी या श्रील व्यासदेव के प्रमाणिक प्रतिनिधि के समस्त पापों से मुक्त होना चाहिए, है ना। और कलयुग में 4 प्रमुख पाप हैं: स्त्रियों के साथ अवैध संबंध, पशुवध, मादक द्रव्यों का सेवन तथा सभी प्रकार की द्यूत कीड़ा। तो 4 हम रूल्स जो फॉलो करते हैं, हम वैसे ही इनसे परे हैं। जो 4 कलयुग के हम महापाप है ना, वो ये है, जो इलिसिट सेक्स है ना, इंटॉक्सिकेशन और गैम्बलिंग और जो है मीट ईटिंग, वो आ गया है ना, पशुवध। ठीक है, तो इन सब से वैसे हम परे हैं। मेरे ख्याल से सारे लोग परे ही हैं कि नहीं, फॉलो करते हैं कि नहीं, हैंड रेस करें। जो ये 4 नियम फॉलो नहीं करते हैं वो है अच्छा, जो फॉलो करते हैं वो हैंड रेस करें। ओके ओके उल्टा हो जाएगा नहीं तो। जो फॉलो करते हैं वो हैंड रेस करें। वेरी गुड, 14 लोगों ने हैंड रेस किया है, 16। क्यों आनंदायनी माता जी, आप हैंड रेस नहीं करती हैं? आप मछली खा रही हैं अभी भी? नहीं प्रभु जी, मैं थोड़ा उधर चली गई थी, मैं सुन नहीं पाई आपका। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा है क्या? इन सब चीजों से दूर है प्रभु जी, बहुत दिनों से। हाँ, बहुत दिनों से दूर हैं। ठीक है, 19 लोग हैंड नेटवर्क रेस भी किए आज हैं थोड़ा मतलब। सा डिस्टर्ब कर रहा है, रुक जा रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो लगभग मेरे को लगता है, उम्मीद है 95% तो लोग ऐसे होंगे जो इसको फॉलो करते होंगे। कुछ एक हो सकते हैं जो नए नए भक्त हैं, जो नए नए जुड़े हमारे साथ, वो हो सकता है अभी भी चल रहा होगा उनका। बट मैं आपको बता दूं कि हमारे इस्कॉन के 4 नियम हैं। पहला, नो इलिसिट सेक्स, कोई भी पर स्त्री पर पुरुष की तरफ ठीक से, मतलब काम की दृष्टि से देखना भी नहीं है। दूसरा, किसी भी प्रकार का कोई नशा नहीं करना है, जिसमें चाय और कॉफी भी आ जाती है। तीसरा, पशुवध नहीं करना है, मतलब नो मीट ईटिंग, किसी भी प्रकार का कोई भी मांस नहीं खाना है। और चौथा, गैम्बलिंग नहीं करना है, जुआ नहीं खेलना है ना। तो ये 4 नियम है, तो इसको फॉलो करना है, तभी इस्कॉन से आप जुड़ सकते हो, अन्यथा नहीं जुड़ सकते हो। ठीक है, तो धर्म के 4 पैर हैं, उनका अर्थ यही है। किसी गोस्वामी को व्यास आसन पर बैठने का तभी साहस करना चाहिए जब वह इन सभी पापों से मुक्त हो, जो उपयुक्त पापों से रहित न हो और जो आचरण से निष्कलंक ना हो, उसे व्यास आसन पर बिठाया जाए। तो बेसिकली कौन किससे कथा सुननी चाहिए बताया जा रहा है। ठीक है, तो एक लास्ट चार लाइन में पढ़ता हूँ। उनके पढ़ने की अपेक्षा उनके श्रवण तथा उनकी व्याख्या कीर्तन अधिक महत्वपूर्ण है। केवल श्रवण तथा व्याख्या द्वारा ही शास्त्रों के ज्ञान को आत्मसात किया जा सकता है। तो शास्त्र को कैसे आत्मसात किया जा सकता है? सिर्फ सुनने मात्र से। सुनना है और उसका कीर्तन करना है और मनन करना है। सुनना है और बोलना है, सुनना है और बोलना है ना। बोलने से वो दोबारा हमारे जो है हृदय में आ जाता है। श्रवण का अर्थ है सुनना तथा कीर्तन का अर्थ है समझना या कहना। श्रवण तथा कीर्तन, ये दोनों विधियां प्रगतिशील आध्यात्मिक जीवन के लिए अति आवश्यक हैं। जिन मनुष्यों ने उपयुक्त स्त्रोत्र से विनय पूर्वक श्रवण करके दिव्य ज्ञान को भली भांति समझ लिया है, वे ही इस विषय में समुचित व्याख्या कर सकते हैं। कौन बोल सकता है श्रीमद् भागवतम? जिसने प्रॉपर अथॉरिटी से सुना है और जिसने उसमें चिंतन किया है, मनन किया है, वही बोल सकता है। ठीक है, तो अगले श्लोक में हम प्रवेश करते हैं, 7वें नंबर श्लोक में। 7 में दोहराएंगे। यानी वेद विदाम श्रेष्ठो ज्ञानी वेद विदाम ज्ञानी वेद श्रेष्ठो विदाम श्रेष्ठो भगवान बादरायण
भगवान् बादरायण नारायणः अन्ये च मुनयः सूत अन्ये अन्येषामुन्नः सुत परावरविदो विदुः। परावरविदः विदुः रिपीट करेंगे। यानि 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 वेद विदां श्रेष्ठा यानि यानि वेद वेद विदां विदां श्रेष्ठो भगवान् नारायण अन्य भगवान् बादरायण च अन्य सुता अन्ये च परावरविदः विदु परावरविदः विदु हैंड रेस्ट किए हैं कौन कौन सा मुझे? वो अलग है, वो पुराना वाला हैंड है। अभी श्लोक रिसाइटेशन के लिए है क्या? तो बोल सकते हैं ना आप, अनलॉक अपना अनम्यूट करके बोल सकते हैं। तो बोलिए, जिसको और बोलना है बोलिए। यानि वेद विदां श्रेष्ठो भगवान् बादरायण भगवान् बादरायण अन्ये च मुनयः सुत अन्ये च परावरविदः विदु परावरविदो अनुवाद। हे सूत गोस्वामी, आप ज्येष्ठतम विद्वान एवं वेदांती होने के कारण ईश्वर के अवतार श्रील व्यास देव के ज्ञान से अवगत हैं, और आप उन अन्य मुनियों को भी जानते हैं जो सभी प्रकार के भौतिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान में निपुण हैं। तो यहाँ पे जो है सूत गोस्वामी का आदर सत्कार किया जा रहा है और बता रहे हैं आप विद्वानी हैं और आप वेदांती होने के कारण ईश्वर स्वयं जो व्यास देव जो हैं उनके ज्ञान से अवगत है। क्यों? क्योंकि आपने प्रॉपर अथॉरिटी से सुना है, गुरु परंपरा से सुना है, आपने डायरेक्ट सुखदेव गोस्वामी के मुख से सुना है, जो कि व्यास देव से डायरेक्ट सुना है जिन्होंने। तो हम ये समझ सकते हैं कि जो हम ज्ञान अथॉरिटी में सुनते हैं उसको ये माना जाता है कि हम एज इट इज कृष्णा से सुन रहे हैं, है ना, ये माना जा सकता है। ऐसा नहीं है कि बीच में कोई और आया। क्यों? क्योंकि हम प्रॉपर अथॉरिटी से हैं, कोई मिक्सिंग नहीं होती, किसी प्रकार की ज्ञान में मिक्सिंग नहीं होती। तो तात्पर्य में प्रवेश करते हैं। बादरायण का यहाँ व्यासदेव का मीनिंग है कि बादरायण किसको कहा गया है? व्यासदेव को। तात्पर्य शील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम ब्रह्म सूत्र या बादरायणी वेदांत सूत्र का स्वाभाविक टीका है। तो श्रीमद् भागवतम जो है वेदांत सूत्र की टीका है। कमेंट्री ऑन वेदांत सूत्र इस श्रीमद् भागवतम। तो हमने चर्चा करी थी वेद क्या होता है, सारे वेद, 4 वेद लिखे। अब उस पे व्यास देव ने वेदांत सूत्र भी लिखा है कि वेदों का अंत क्या है, क्या कंक्लूजन है वेदों का अंत, वो है वेदांत सूत्र। अब वेदांत सूत्र पे कमेंट्री जो है वो है भागवतम, और उस पे रस, उसका भाव क्या है, उसमें निकालना क्या चाहिए, उससे करना क्या, उससे सीखना क्या वेदांतों से, तो वो है श्रीमद् भागवतम। इसे स्वाभाविक कहा जाता है क्योंकि श्रील व्यासदेव वेदांत सूत्र तथा समस्त वैदिक साहित्य के सार रूप में इस श्रीमद् भागवतम के रचयिता हैं। श्रील व्यासदेव के अतिरिक्त अन्य ऋषिगण यथा गौतम, कणाद, कपिल, पतंजलि, जैमिनी तथा अष्टवक्र 6 विभिन्न दार्शनिक प्रणालियों की रचयिता हुए। तो ये इन्होंने अलग अलग अपने 6 दर्शन प्रदान किए, है ना। मैंने पहले भी बताया था, जैसे व्यासदेव ने वेदांत लिखा, वैसे जैमिनी ने कर्म लिखा, और गौतम ने न्याय लिखा, और कणाद ऋषि ने वैशासिक के बारे में लिखा, और पतंजलि गुरु ने योग के बारे में लिखा, और भगवान कपिल ने सांख्य दर्शन दिया। तो इस प्रकार अलग अलग सबने
अपने अपने ग्रंथ षट दर्शन जिसको कहते हैं वो लिखा गया इन छयों के द्वारा। ठीक है, आगे कहते हैं आस्तिकता की पूर्ण व्याख्या वेदांत सूत्र में है, जबकि अन्य दार्शनिक चिंतन प्रणाली के समस्त कारणों के परम कारण के विषय में कोई उल्लेख नहीं मिलता है ना। तो बेसिकली सिर्फ भागवतम पुराण में ही हमको भगवान की लीलाएं और भक्ति मिलती है, बाकियों में तो ठीक है ज्ञान की चर्चा चल रही है, उसमें नहीं कर रहे। कोई व्यास आसन पर तभी बैठ सकता है जब वह दर्शन की समस्त प्रणालियों से अवगत हो, जिससे वह अन्य सभी प्रणालियों का खंडन करते हुए श्रीमद् भागवतम के आस्तिकवाद को प्रस्तुत कर सके। श्रील सूत गोस्वामी उपयुक्त शिक्षक थे, इसलिए नैमिषारण्य में मुनियों ने उन्हें व्यास आसन पर बैठाया। श्रील व्यास देव को यहाँ पर भगवान कहा गया है क्योंकि वे प्रमाणिक शक्ति आवेश अवतार हैं, क्योंकि वे भगवान कृष्ण के शक्ति आवेश अवतार हैं, इसलिए उनको भगवान कहा जा रहा है। ठीक है, तो अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं, 8वें नंबर श्लोक में। चर्चा के लिए बहुत कुछ है नहीं इन श्लोकों में, इसलिए हम चर्चा नहीं कर रहे है ना, जहां लगेगा वहां हम चर्चा करेंगे। 8 नंबर श्लोक 1.1.8 साथ में दोहराएंगे। वेत्य त्वं सौम्य तत्सर्वं वेत्तं सौम्यं तत्सर्वं तत्त्वः तत अनुग्रहात् अनुग्रहात् ब्रूयुः स्निग्धस्य शिष्यस्य स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यम् अपि उक्तः गुरुवं गुह्यम् उक्ता वेत्थ त्वं सौम्य तत्सर्वं वेत्य त्वं सौम्य तत्सर्वं तत्त्वतः तत् अनुग्रहात् तत्त्वतः तत् अनुग्रहात् ब्रूयुः स्निग्धस्य शिष्यस्य प्रियोष्णब्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यम् अपि उत गुरौ गुह्यम् अपि उतः। वेत्थ त्वं सौम्य तत् सर्वं तत्त्वतः तत् अनुग्रहात् तत्त्वतः तत् अनुग्रहात् ब्रियोष्णिग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यम् अपि उतः। अनुवाद। इससे भी अधिक, चूंकि आप विनीत हैं, आपके गुरुओं ने एक सौम्य शिष्य जानकर आप पर सभी प्रकार से अनुग्रह किया है, अतः आप हमें वह सब बताएं जिसे आपने उनसे वैज्ञानिक ढंग से सीखा है। तो एक श्लोक हमने पढ़ा है श्रीमद् भगवद गीता में 10.11 है ना। एषामेव अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जमः तमः नाश्यामि आत्म भावोस्थो ज्ञान दीपेन भास्वतः। भगवान बताते हैं 10वें अध्याय में कि एषाम एव अनुकंपार्थम, मैं उन पे अनुकंपा करता हूँ। किन पे अनुकंपा करता हूँ? अज्ञान जमः तमः, मैं उनका अज्ञान दूर कर देता हूँ और उनके हृदय में प्रकाश का दीपक प्रज्वलित कर देता हूँ। इसके एषाम सतत युक्तानां भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ति। जो सतत मेरी भक्ति में लगा हुआ है, प्रीति पूर्वकम, जो मुझसे प्रीति करता है, जो मुझसे प्रेम करता है, मेरी सेवा में लगा हुआ है, ददामि बुद्धि योगम तम, मैं उसको बुद्धि देता हूँ, और येन माम उपयन्ति, जो जिस बुद्धि से, जिस ज्ञान से वो मुझ तक पहुंच सकता है ना। हमने 10वें अध्याय भगवद गीता में पढ़ा है, वही यहाँ पे बता रहे हैं कि गुरुओं से हम ये ज्ञान प्राप्त करते हैं और
वो ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान, क्योंकि भगवान ही हमारे हृदय में बैठे है ना, सर्वस्य चाम हृदय सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, मैं ही ज्ञान प्रदान करता हूँ, मैं ही याद दिलाता हूँ, मैं ही भुलवा देता हूँ, भगवान कहते हैं। तो गुरु के माध्यम से सुनते हैं और हमारे हृदय में उसी ज्ञान को भगवान प्रज्वलित कर देते हैं। कई बार होता है कि 10 लोगों से सुनने के बाद भी कोई चीज समझ में नहीं आती, लेकिन एक और व्यक्ति है जिससे सुनने से सब कुछ समझ में आ जाता है। कैसे समझ में आ जाता है? क्योंकि उस समय भगवान हमारे अंदर का जो है ना बत्ती जला देते हैं, वो समझ जाते हैं, ओहो मैं समझ क्यों नहीं पाया ये बात को, इतना टाइम हो गया है ना। तो ऐसा होता है, गुरु के माध्यम से सुनते हैं और भगवान हमारे हृदय में है, उसको प्रज्वलित कर देते हैं, उस बात को, उस वाक्य को, क्योंकि हमारे अंदर विनीत भावना है, हमारे अंदर श्रद्धा है, हमको जानने का उत्सुक है, हम भगवान से प्रेम करते हैं, इसलिए भगवान उस बात को हमारे हमारे हृदय में प्रकाशित कर देते हैं। तो बहुत जरूरी है, यहाँ पे गुरु का वर्णन चल रहा है ना। प्रभुपाद जी अपने गुरु हिज होलीनेस भक्ति सिद्धार्थ स्वामी महाराज, भक्ति सिद्धार्थ बोल रहा हूँ, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी जो है उनके शिष्य थे। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो है वो जब प्रवचन करते थे तो उनका प्रवचन 6-7 घंटे चलता था, लेक्चर। आधे लोग तो सोते रहते थे, कुछ लोग चले जाते थे और 2-4 लोग ही सुनते थे बैठ के पूरा प्रवचन, जिसमें से प्रभुपाद एक थे हमारे, है ना, AC भक्ति वेदांत स्वामी शीला प्रभुपाद। वो पूरे 6 घंटे 7 घंटे उत्कंठित होके बैठते थे और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का पूरा लेक्चर सुनते थे, आखिरी तक सुनते थे। तभी बोल दिया था, है ना, उनको भी प्रभुपाद कहते हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद को। उन्होंने तभी बोल दिया था ये जो है ना, ये जरूर कुछ ना कुछ करके दिखाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर उत्कंठा होती थी सुनने की, समझने की, जिज्ञासु था, है ना। हमने पढ़ा ही है, 4 लोग भगवान बोलते हैं मेरी शरणागति आते, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना, और तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरत ऋषभ। जो जिज्ञासु है वो मेरी शरण में आता है, और जिज्ञासा होने के कारण वो ज्ञान प्राप्त करता है, और ज्ञान होने के कारण भगवान का प्रिय बन जाता है ना। उसके बाद वाले श्लोक में भगवान ने बताया है इन चारों में से भी कौन प्रिय है? जो ज्ञानी है, जो ज्ञान के कारण मेरे पास आता है ना, मेरी भक्ति करता है, वो मेरे को बहुत प्रिय है। तो जिज्ञासु व्यक्ति सुनता है अपने गुरु से, उसको ज्ञान अर्जित होता है और उस ज्ञान से वो भगवान की भक्ति में और पूरी तरह से निमग्न हो जाता है ना। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत जन्मों के बाद जब ज्ञान मिलता है तब फिर भगवान की भक्ति हो पाती है, अदरवाइज भक्ति भी नहीं हो पाएगी, है? और ज्ञान प्रदान करने वाले कौन है? हृदय में बैठे कौन है? मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, वही बैठे हमारे अंदर में, वही हमारी बत्ती को जलाने वाले हैं। स्विच ऑन करते ऑफ करते, ऑन करते ऑफ करते, देखो। लेकिन इच्छा हमारी जो है ना वो कभी भी प्रभावित नहीं करते भगवान। इच्छा हमारी पर्सनल, हमारा चॉइस होता है। इच्छा पे भगवान कभी भी किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करते, है ना। भगवान ने अर्जुन को कहा ही था यथा यथा इच्छासी तथा गुरु, जो तुम्हारी इच्छा है वो तुम करो, लेकिन इच्छा में हस्तक्षेप नहीं करते। तो यहाँ पे गुरु की महिमा का वर्णन है। तो गुरु की कृपा से ही क्वालिफिकेशन आती है, गुरु की कृपा से ही हमारे अंदर वो बोलने का जो शौर्य आता है, कला आती है। इवन जो है वेदों का अर्थ भी प्रकाशित गुरु की कृपा से ही होता है। हमने पढ़ा है, जो श्रील प्रभुपाद का फेवरेट श्लोक है ना, कौन सा श्लोक है याद नहीं। हाँ, यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु तस्य एते कथिता ही अर्था प्रकाशन्ते महात्मा। जिन महात्माओं के हृदय में श्री भगवान तथा गुरु में परम श्रद्धा होती है, उनमें वैदिक ज्ञान का संपूर्ण तात्पर्य स्वतः प्रकाशित हो जाता है। तो उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है ना, उनको कोई क्लास जाने की जरूरत नहीं होती है, उनको किसी ऑनलाइन क्लास की जरूरत नहीं होती। वो ऑटोमेटिकली भगवान का कीर्तन चैंटिंग करते 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 गुरु पे श्रद्धा रखते रखते सब ज्ञान उनके हृदय में प्रकाशित हो जाता है। ठीक है, तो इसमें तात्पर्य में प्रवेश करते हैं। तात्पर्य शील प्रभुपाद की जय। आध्यात्मिक जीवन की सफलता का रहस्य गुरु को तुष्ट करने तथा उनकी शुभाशीष प्राप्त करने में। कौन गुरु?
शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, पथ प्रदर्शक गुरु, चेत गुरु, कि कौन से गुरु की बात चल रही है? कौन बताएगा जल्दी हैंड रेस करके, कौन से गुरु की बात चल रही प्रभु जी सभी गुरु तो इम्पोर्टेंट रहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। पथ प्रदर्शक गुरु तो आपको खाली पथ दिखा के चला जाता है, उसका फिर ज्ञान से क्या लेना देना। कोई किसी ने आपको बिठा दिया, चलो चलो मैं आज आपको भगवत गीता की क्लास में भागवतम में लेके जा रहा हूँ, और वहां ले जाके बिठा दिया और वो अपने कामों में लग गया, और आपने वहां बैठे बैठे ग्रंथ सुन लिया, आपके अंदर ज्ञान हुआ, आपके अंदर प्रेम भाव आ गया, आप पहले कभी ऐसी क्लास अटेंड नहीं किए थे, तो पथ प्रदर्शक गुरु तो वो हो गए। लेकिन उनको शिक्षा नहीं है, उनको वो खुद जो है ना, हो सकता है भक्ति में नहीं तो दीक्षा गुरु की बात चल रही है प्रभु। है। प्रमाणिक गुरु क्या प्रभु जी? प्रमाणिक गुरु जिससे ज्ञान की प्राप्ति हो रही है ना। दीक्षा गुरु तो ऑब्वियसली प्रमाणिक होता ही है ना। शिक्षा गुरु भी प्रमाणिक होता है। तो जो प्रमाणिक गुरु है जिससे ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, दोनों की बात चल रही है। शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु दोनों की बात चल रही है यहाँ पे। चेत गुरु तो हमारे हृदय में होते हैं, वो तो परमात्मा ही है, तो वो तो एकदम सुपीरियर है ही है, क्योंकि हर कर्म में देवे देवे अत्र पंचमम, हमने पढ़ा है 5 कारण होते हैं कोई भी कार्य के, तो देव परमात्मा सबसे उत्तम कारण होता है इसमें। ठीक है, तो यहाँ जो है शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु दोनों की बात चल रही है। लेकिन अगर दोनों में चलो ठीक है, वो सब्जेक्ट बाद में डिस्कशन करते हैं। श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु के विषय में अपने सुप्रसिद्ध 8 श्लोकों में इस प्रकार गाया है। मैं अपने गुरु के चरण विंदों में नमस्कार करता हूँ, उनको तुष्ट करके ही कोई श्री भगवान को प्रसन्न कर सकता है, और जब वे अप्रसन्न रहते हैं तो आत्म साक्षात्कार के मार्गों में विघ्न ही विघ्न आते हैं। तो हमने पढ़ा है, हमने वो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की गुरु पूजा जो है ना, गुरु मुख पद्म वाक्या चित्ते ते करिया ये क्या, और न करिया मने आशा, श्री गुरु चरण रति एई से उत्तम गति, ये प्रसादे पूरे सर्व आशा, चक्षुदान दिलो यही जन्मे जन्मे प्रभु से ही, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित है, प्रेमे भक्ति यहाँ होइते अविद्या विनाश जाते, वेदे गाय यहाँ चरिते, श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु, लोकनाथ लोकेर जीवन, हाँ हाँ प्रभु करो दया, देहे मोर पद छाया, एबे यश घुषुक त्रिभुवन। तो ये गुरु वंदना करते हैं हम लोग जनरली 7 बजे जो है दर्शन आरती के समय करते हैं जनरली इसको, जिसमें हम अपने गुरु जो है हिज डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद की वंदना करते हैं। तो इसमें हम क्या कह रहे हैं, गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते करिया एक, जो गुरु के वाक्य है ना उसको बस चित्त में बिठा लो एक, और कुछ नहीं, है ना। चित्ते ते करिया एक, और कुछ नहीं, है ना। और न करिया मने आशा, और अपने अंदर कोई आशा करनी नहीं, जो गुरु ने बोला वो फुल एंड फाइनल है, बस बात खत्म। श्री गुरु चरण रति यही से उत्तम गति, इनके चरणों की रति जो है ना, इसके अलावा और कोई उत्तम गति नहीं है ना। तो श्री गुरु चरण रति यही से उत्तम गति, तो जो शील प्रभुपाद के लेक्चर्स हैं, शील प्रभुपाद की बुक्स हैं, इनसे उत्तम कुछ भी नहीं। हमारे जो है ना संस्थापक आचार्य तो शील प्रभुपाद है ना, उनके प्रति समर्पण बहुत ज्यादा जरूरी है, उनके ग्रंथों के प्रति, उनके वाक्यों के प्रति, उनके मैसेज जो आ रहे हैं हमारे पास गुरु के माध्यम से, उस पर बहुत ज्यादा जरूरी है। ये प्रसादे पूरे सर्व आशा, ये आपको सर्व आशा, आपकी सारी आशाएं पूर्ण करने वाले हैं। चक्षुदान दिलो यही, इन्होंने तो हमको चक्षु दिए, देखने की शक्ति दी कि क्या सही है क्या गलत है, क्या करना है क्या नहीं करना है ना। तो मैं बताया था आप लोगों को, मैं कल परसों पार्टी में गया था जो लेट हो गई थी, मेरे को 12 बज गए थे। तो ऐसी पार्टी में गया था जहाँ बहुत ज्यादा नॉनवेज बन रहा था, नॉनवेज बहुत ज्यादा। मैं मतलब मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था वहां बैठ के देखना, अब देखना भी अच्छा नहीं लग रहा है, मैं क्या करूं। तो लेकिन मैं अंदर ही अंदर सोच रहा था कि मैं भी तो एक समय एंजॉय करता था इन सब चीजों को, तो ऐसा क्या परिवर्तन आ गया, जो जो मेरे को अच्छा लगता था वो खराब लगता है।
तो वो गुरु ने चक्षु प्रदान कर दी, गुरु ने देखने की दृष्टि प्रदान करती, क्या सही है क्या गलत है, आप कर क्या रहे हो, किसी की हत्या करके अपना पेट पाल रहे हो, ये कोई तरीका है, ये कोई बात है? क्या कुत्ते के पैर नहीं होते हैं? हमारे जैसे पैर है, हम देखते हैं कुत्ते के भी पैर होते हैं, वो भी चलता है, इधर उधर जाता है, पैरों से चल के ही जाता है, हमारे भी पैर है। वैसे ही बकरे के भी पैर है, मुर्गे के भी पैर है, वो भी चल के जाते हैं कहीं पे भी जहां जाना है। तो हमारे पैर और उनके पैरों में क्या फर्क है? कोई फर्क है? कौन सा काम ऐसा है जो हम अपने पैरों से कर सकते हैं और वो नहीं कर सकते? सेम है, सबके पैर सेम है, लेकिन उन पैरों को काट काट के खाना, ये कहाँ से जो है हमने सही साबित कर दिया? इसका जस्टिफिकेशन कहाँ से आ गया हमारे पास कि हम खा सकते हैं? बोले ये तो खाने की चीज है, खाओ। अरे कौन बोला खाने की चीज है? कौन से ग्रंथ में लिखा है? यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारतः न ससिद्धिम आपनोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्रों के प्रति ध्यान नहीं देते हैं, शास्त्र क्या बोलते क्या नहीं बोलते, उनको कभी किसी भी समय सुख नहीं मिल सकता। अंततकालीन मेरे को एक ही चीज समझ में आई है, जिसकी शादी ब्याह में इतना पशु हत्या होगी, वध होगी, उसका वैवाहिक जीवन सुखमय हो ही नहीं पाएगा, है ना। हमने रामायण में भी देखा है, शबरी माता आपको मालूम है सब भग क्यों गई थी अपने घर से? क्या कारण था? जब उसकी शादी होने वाली थी और वो सब छोड़ छाड़ के भग गई, शबरी भील जाति की थी। जब उसकी शादी थी ना, तब उसने देखा बहुत सारे पशु बुलाए गए थे उसके घर में, बहुत सारे पशु, है ना, बकरे खड़े हैं, ये खड़ा है, वो खड़ा है, सुअर खड़े हैं, बहुत सारे। तो उसने पूछा अपने पिता से कि इनको क्यों लाया गया पिताजी? तो पिताजी बोले बेटा तुम्हारी शादी है ना, तो हम इन सबको काटेंगे और इनका जो है ना पार्टी करेंगे। तो शबरी माता ने मना किया, बोले नहीं पिताजी यह उचित नहीं है, मेरी शादी के लिए इतने सारे बेजुबान पशुओं का वध क्यों, ये मेरे को बिल्कुल स्वीकार नहीं है। तो बोले क्या करे बेटा, ये हमारा धर्म है, यही हमारे जो है ना, हमारे कबीले की यही रीति रिवाज है, केटव धर्म। केतव धर्म, ये केतव धर्म हम लोग का है बेटा, हम इसको करेंगे ही करेंगे। तो उसको ये स्वीकार नहीं हुआ और वो घर छोड़ के भग गई। बोले मेरे को चाहिए ही नहीं, मेरे को ऐसी शादी नहीं करनी जिसमें इतने सारे पशुओं का वध हो जाए, मैं नहीं करूंगा। भग गई, घर छोड़ के भग गई, है ना। फिर चली गई वहां जंगलों में मतंग ऋषि के आश्रम के पास में, वहां फिर सेवा करने लगी मतंग ऋषि की, है ना। तो बेसिकली जिसके भी यहाँ ये सब हो रहा है ना, वो सुखी नहीं रह सकते। तो चक्षुदान दिले यही जन्म जन्म प्रभु सही, हमारे जन्मों जन्मों का उद्धार करने वाले यही प्रभु हैं, है ना। और दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित हो जाएगा जैसे जैसे हम गुरु के शरणागति करेंगे। प्रेम भक्ति यहाँ हईते अविद्या विनाश कहते। तो गुरु के सानिध्य में रहेंगे तो ऑलवेज भक्ति करते रहेंगे। गुरु पूछेंगे आपसे क्या किया, तोला माला करी कि नहीं करी, डांटते रहेंगे, ये नहीं किया तुमने, वो नहीं किया, जाओ सेवा करो प्रभु के लिए, भगवान के लिए 56 भोग की व्यवस्था करो। तो भक्ति यहाँ होती है और क्या होता है, अविद्या विनाश जाते, अविद्या जो है ना वो चली जाती है, दूर हो जाती है। वेदे गाय यहाँ चरित है, जिनके चरित्र से हमको वेदों का जो निष्कर्ष है समझना, हम सीखते हैं गुरु के चरित्र से, गुरु कैसे आचरण कर रहे हैं हम देखते हैं, हम उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु, श्री गुरु जो है वो करुणा के सिंधु है, वो कृपा करते हैं, वो भेदभाव नहीं करते, है ना। अधम जनार बंधु, हम जैसे अधमों का जो है उद्धार करते हैं। लोकनाथ लोकेरे जीवन, सभी के वो लोकनाथ, सभी के जो उनके शिष्य हैं उनके वो उद्धार करने वाले हैं। हाँ हाँ प्रभु करो दया, देहे मोर पद छाया, मेरे पे कृपा करो और मेरे को अपने चरणों पे आश्रय दे दो, मेरे को अपने चरणों में सेवा करने का स्थान दो, है ना। हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए गुरु के चरण में बैठना चाहिए, गुरु को विनीत भाव से उनकी सेवा करनी चाहिए, तब जाके वो हमको उद्धार करेंगे। उनकी सिर्फ एक भगवान तो उनके जो है ना अधीन है ना। अहम भक्ता पराधीन हो, भगवान बोलते हैं मैं भक्त के पराधीन हूँ। और अगर हमारा गुरु बोलेगा अरे कृष्ण इस पे कृपा करो, कृष्णे रे मति रस्तु, ऐसा बोल देंगे तो हमारी ऑटोमेटिकली मति जो है ना कृष्णमय हो जाएगी, ऑटोमेटिकली।
ऐसा है गुरु की महिमा। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अतः यह आवश्यक है कि शिष्य अपने प्रामाणिक गुरु के प्रति अत्यंत आज्ञाकारी तथा विनीत रहे। श्रील सूत गोस्वामी शिष्य के इन सारे गुणों से ओतप्रोत थे, अतः उन पर विद्वान एवं स्वरूप सिद्ध आध्यात्मिक गुरुओं तथा श्रील व्यासदेव तथा अन्य गुरुओं की कृपा थी। जबकि वो कभी व्यासदेव से मिले नहीं थे, लेकिन उन पे व्यासदेव की कृपा कैसे हो गई? कैसे हो गई? कैसे हो गई? क्योंकि उन्होंने प्रमाणिक स्रोत से विनीत होकर सबको ज्ञान को स्वीकार किया। वैसे मिले थे ना, ऐसा नहीं है नहीं मिले थे। सूत गोस्वामी तभी मिले थे जब वहां पे सुखदेव गोस्वामी भागवतम कथा कर रहे थे, तब व्यासदेव भी थे, सूत गोस्वामी भी थे। जब सूत गोस्वामी ने फिर नैमिषारण्य में ये कथा करी, तब भी व्यासदेव उनके पास थे, तब भी वहां पे स्थित थे, ऐसे नहीं था। नहीं, नैमिषारण्य में मुनियों को पूर्ण विश्वास था कि श्रील सूत गोस्वामी प्रमाणिक व्यक्ति हैं, इसलिए वे उनसे सुनने हेतु उत्सुक थे। प्रमाणिक हैं इसलिए सुनने हेतु उत्सुक थे। ठीक है, तो इस प्रकार जो है गुरु के माध्यम से हम प्रमाणिक ज्ञान को अपने हृदय में प्रकाशित कर सकते हैं। और जो है मैं कुछ और बोलने वाला था, ध्यान से ही उतर गया। क्या सोचा था मैं बोलूँगा? ठीक है, भूल गया कुछ। मैं पॉइंट से ध्यान में रखा था कि बोलूंगा आप लोगों को, फिर अभी ध्यान से ही उतर गया। ठीक है, तो बेसिकली हाँ, एक एक मैं श्लोक श्रीमद् भागवतम का निकाल के रखा था, राइट, याद आ गया। तो एक श्लोक आता है 5.5.2 में, जिसमें ऋषभ देव महाराज अपने पुत्रों को जो ज्ञान दे रहे हैं उसमें बताते हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत उन्नत महापुरुषों की सेवा करके ही मनुष्य भौतिक बंधन से मुक्ति का मार्ग प्राप्त कर सकता है। ये महापुरुष निर्विशेषवादी तथा भक्त होते हैं। यदि कोई भगवान के अस्तित्व में विलीन होना चाहता है या भगवान का व्यक्तिगत सानिध्य प्राप्त करना चाहता है, उसे चाहिए कि वह ऐसे महात्माओं की सेवा करे। ऐसे कर्मों में रुचि न रखने वाले लोग जो स्त्री तथा मैथुन प्रेमी व्यक्तियों की संगति करते हैं, उनके लिए नरक के द्वार खुला रहता है ना। त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मनः कामस क्रोधस तथा लोभ एतत्त्रयम् तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत्, है ना। भगवत गीता में हमने पढ़ा है 16वें अध्याय में, काम क्रोध और लोभ ये तीन डायरेक्ट नरक के द्वार, डायरेक्ट, इनसे बचना चाहिए। ठीक है, आगे इसके अनुवाद में कह रहे हैं श्रीमद् भागवतम में, महात्मा समभाव वाले होते हैं। वे एक जीवात्मा तथा दूसरे में कोई अंतर नहीं देखते। वे अत्यंत शांत होते हैं। वे एक जीवात्मा तथा दूसरे में कोई अंतर नहीं देखते, समान रूप से सभी को एक ही दृष्टि से देखते हैं ना। हमने पढ़ा है 18वें अध्याय में, है ना, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षति समम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। किसको मेरी भक्ति प्राप्त होती है? जो समम सर्वेषु भूतेषु, सभी को समान दृष्टि से देखते हैं, उनको प्राप्त होती भगवान की। ऐसा नहीं ये मेरा है, ये पराया है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ओहो ये तो गोरा है, ये तो काला है, अरे ये तो इंसान है, ये तो कुत्ता है ये सुअर है, इससे इससे दूर रहो, ऐसा। अरे छी छी छी, कहाँ से आ गया सुअर ये, ऐसा ऐसा नहीं। सभी में परमात्मा का दर्शन करना, सभी योनियों में। सर्व योनेषु कौन्तुके मूर्तयः सम्भवन्ति तासाम ब्रह्म महद योनि अहम बीज पता पिता। सभी योनियों का पिता मैं हूँ, सभी योनि, ऐसा नहीं कि कुत्ता बिल्ली मनुष्य पशु पक्षी मच्छर, नहीं, सबका। ठीक है, सबके भगवान है पिता। आगे कहते हैं, वे अत्यंत शांत होते हैं और भक्ति में सेवा में पूर्णतया लीन रहते हैं। वे क्रोध रहित होते हैं और सभी के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। वे कोई निंद आचरण नहीं करते। ऐसे व्यक्ति महात्मा कहलाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली महापुरुषों की सेवा करके ही भौतिक बंधन से मुक्ति का मार्ग प्राप्त किया जा सकता है। ये ऋषभ देव महाराज अपने पुत्रों को जब ज्ञान देते हैं तब उनको बताते हैं। ठीक है, तो हमारे भी जीवन में जो महात्मा हैं, जो भगवान के प्रति निष्ठ हैं, जो एक निष्ठ हैं, उनकी सेवा करके हम जो है ना भगवत धाम को जा सकते हैं। जन्म मृत्यु की इस चक्र को छोड़ के निकल सकते हैं बाहर।
किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। कोई प्रश्न नहीं, वाह क्या बात है। ठीक है, तो कोई अपना रियलाइजेशन भी शेयर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि प्रश्न हो तो ही चर्चा करें। आप अपने बारे में बता सकते हो कि मैंने ये इसकी सेवा करी, इसकी शरणागति करी, तो मेरे जीवन में ये परिवर्तन आ गया। यस, पद्म प्रिय माता जी कहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु दोनों मतलब समान है ना प्रभु जी? मतलब शिक्षा गुरु में भी मतलब अपन भगवान को देख सकते हैं ना प्रभु जी, जैसे दीक्षा गुरु में देखते हैं। हाँ, दोनों प्रामाणिक होने चाहिए, दोनों ज्ञान दोनों में प्रभुपाद का होना चाहिए, मतलब जो हम परंपरा से आ रहे हैं उसको फॉलो करना चाहिए। तो दोनों में कोई भेद नहीं है। बेसिकली शिक्षा तो वही देते हैं, शिक्षा गुरु, लेकिन दीक्षा गुरु हमें ऑथराइज्ड तरीके से जोड़ देते हैं इस परंपरा में। तो हमें दोनों के प्रति समान रूप से सम्मान रखना चाहिए, किसी का भी निरादर नहीं करना चाहिए, दोनों के प्रति समान दृष्टि। शिक्षा जी गुरु भी इम्पोर्टेंट है, दीक्षा गुरु भी इम्पोर्टेंट है। बिना शिक्षा के तो हम जुड़ ही नहीं सकते हैं। शिक्षा गुरु के बाद फिर दीक्षा गुरु हमारे को ऑथेंटिक कर देते हैं। कि जैसे हमने चर्चा करी थी ना, बिजली का तार खाली जोड़ने से तो बिजली आ जाएगी, लेकिन प्रॉपर अथॉरिटी नहीं है ना। हमारा पक्का किसी न किसी दिन चालान हो जाएगा, है ना, बगैर अथॉरिटी के, लेटर के, मीटर के। हमने जबरदस्ती खाली तार जोड़ के बिजली चोरी कर ली, तो इसका मतलब ये ठीक नहीं। लेकिन जब हम अथॉरिटी से जुड़ते हैं, प्रॉपर मीटर लगता है, कनेक्शन होता है हमारे नाम पे, तभी वो अथॉरिटी होती है। ठीक है मतलब। यस गौतम प्रभु, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, कल मैं लेक्चर सुन रहा था तो उसमें बता रहे थे मतलब कि जैसे वो जीव गोस्वामी के बारे में बता रहे थे कि वो दो प्रकार के भक्त के बारे में मतलब बता रहे थे कि मतलब पहला भक्त वो जो भगवान कृष्ण की संतुष्टि की प्रसन्नता के लिए मतलब गुरु की सेवा करते हैं, और दूसरा वो जो भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं ताकि गुरु प्रसन्न हो करके। तो उसमें बताया कि जो मतलब दूसरा कि जो कृष्ण की सेवा करते हैं अपने गुरु की प्रसन्नता के लिए, वो ज्यादा श्रेष्ठ होते हैं करके। तो वैसे ही प्रभु जी की मतलब आप जैसे आए हमारे जीवन में, और हिजरत तमाल प्रभु, हिजरत प्रसाद में प्रभु, मतलब जितने भी और भी हैं, बाकी इन सभी की कृपा की वजह से आज हम सब चीज पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। क्योंकि जैसे हम भागवतम का मैंने कुछ दिन पहले डाला था कि इतने मतलब बहुत अनेक पुण्य कर्मों के बाद कोई भागवतम पढ़ पाता है। तो ये सब गुरु की ही कृपा की वजह से है प्रभु जी। जैसे कहते हैं कि हमको भक्ति मिला है तो हम में कोई सामर्थ्य नहीं है भक्ति का, हमको गुरु की ही कृपा की वजह से मिला है। तो यही है प्रभु जी की जो भी चीजें हम गुरु की ही वजह से सारी चीजें कर पा रहे हैं। बिल्कुल सही है कि ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। ब्रह्मांड में हम अलग अलग योनियों में घूम रहे हैं, लेकिन गुरु कृष्ण की कृपा से गुरु हमारे जीवन में आते हैं, और गुरु की कृपा से कृष्ण की प्राप्ति होती है। तो दोनों जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ, है ना। तो गुरु आता है, गुरु हमारे ज्ञान देता है, फिर हम भक्ति पे लगते हैं, कृष्ण की सेवा करते हैं, जिससे गुरु प्रसन्न हो जाता है। और गुरु प्रसन्न होता है तो भगवान स्वतः हमारे को प्राप्त हो जाते हैं। तो बिल्कुल है कि गुरु के माध्यम से कृष्ण को प्रसन्न करने की जो है कोशिश करें। और कृष्ण प्रसन्न तभी होते हैं जब हमारे गुरु हमसे प्रसन्न होते हैं। ये दोनों चीजें जुड़ी हुई। ठीक है, तो हम यहाँ पे अब आज के क्लास को क्लोज करते हैं, है ना। सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे राम, राम हरे राम हरे हरे। हरे। सभी भक्त वृंद की सभी जय। भक्त जय की जय। जय जगत गुरु शील जगत प्रभुपाद गुरु की श्री जय। प्रभुपाद की निताई गौर जय। प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। बोल। हरि 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 बोल, हरि हरि हरि। हरि हरि हरि।